प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का योगदान खनन सेक्टर के बाद सबसे अधिक है। अब भजनलाल सरकार पर्यटन को एसजीडीपी में 25% तक ले जाने को तैयार है और लिहाजा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में पर्यटन सेक्टर को दिल खोलकर सौगातें दी हैं। इस पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बजट 2024 की घोषणा में पर्यटन सेक्टर को अनेक सौगातों से नवाजा गया है। मुख्य रूप से पर्यटन बोर्ड की स्थापना, जो एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार और पर्यटन सेक्टर से जुड़े हुए व्यवसायियों के बीच समन्वय आसान होगा। 5000 करोड़ हेरिटेज टूरिज्म, रिलीजन टूरिज्म, ग्रामीण टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और वेडिंग ब्रांडिंग पर खर्च होंगे, जो एक ऐतिहासिक कदम है। जयपुर एयरपोर्ट को 50 लाख से 70 लाख तक की कैपेसिटी तक एक्सटेंड किया जाएगा, जिससे देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या राजस्थान में निश्चित रूप से बढ़ेगी। पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति और राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गई है। राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड की घोषणा की गई है। RTICF के माध्यम से 5 वर्ष में 5000 करोड़ के कार्य होंगे। इस कोष से हेरिटेज पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म का विकास होगा। प्रदेश की ब्रांडिंग और पर्यटकों की सुविधा संबंधी कार्य हाथ में लिए जाएंगे। RTICF के अंतर्गत 2 वर्षों में 200 करोड़ के विकास कार्य होंगे। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य होंगे। यूनेस्को विश्व धरोहर जयपुर के परकोटा क्षेत्र और स्मारकों के लिए प्लान बनेगा। जयपुर वॉल्ड सिटी हेरिटेज डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। इस पर 100 करोड़ रुपए के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र की विरासत को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक बायलॉज अधिसूचित होंगे। लेजर नोन टूरिज्म साइट्स, रामगढ़ क्वेटर साइट, बारा, सांभर झील क्षेत्र जयपुर, झामर कोचड़ा और जावर उदयपुर को विकसित किया जाएगा। इस पर लगभग 30 करोड़ रुपए का व्यय का प्रावधान है। खाबा फोर्ट परिसर जैसलमेर में फॉजल पार्क और ओपन रॉक्स म्यूजियम बनना प्रस्तावित है। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशंस, टूरिज्म, MICE टूरिज्म के लिए दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। झालाना लेपर्ड रिजर्व, जवाई पाली को इको टूरिज्म सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। इको टूरिज्म सर्किट का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न फ्लोरा फौना से परिचित होने का अवसर मिलेगा। साथ ही दूर दराज के क्षेत्रों का विकास भी संभव होगा। सांभर झील, खीचन कन्वर्सेशन रिजर्व, शेरगढ़ अभ्यारण्य, मनसा माता बस्सी अभ्यारण्य को इको टूरिज्म साइट्स के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में सरिस्का, रणथंभौर में ई-व्हीकल की घोषणा की गई है। श्रद्धालुओं और वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी अहम घोषणा हुई है। प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडुपोल और रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर को शामिल किया गया है। इसके लिए EV बेस्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाएगा। अयोध्या और काशी विश्वनाथ की तर्ज पर खाटू श्याम जी क्षेत्र का विकास होगा। मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है। लोक कलाकारों को प्रोत्साहन के लिए रविंद्र रंगमंच, जवाहर कला केंद्र जयपुर, लोक कला मंडल उदयपुर, विभिन्न कला, संगीत, साहित्य, भाषा अकादमियों के उन्नयन पर लगभग 30 करोड़ रुपए का व्यय होगा। राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड RTICF बनाया जाकर हमारे इस कार्यकाल में 5000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। इसी के साथ साथ उदयपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, कोटा एयरपोर्ट और एयर स्ट्रिप को डेवलप करने का काम होगा। इससे निश्चित रूप से इन सभी सेक्टर में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और पर्यटन सेक्टर के लिए नए आयाम पैदा होंगे। 5 वर्ष के लिए 15 मीटर तक के भवनों की फायर NOC प्राप्त करने के लिए वर्तमान में निर्धारित 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर को घटाकर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर किया गया है। इससे होटल व्यवसायियों को फायर NOC प्राप्त करने में निश्चित रूप से फायदा होगा। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए निर्मल तिवारी की रिपोर्ट।